इतिहास का वह नाम जिसने सत्ता की भूख में न सिर्फ अपने खून के रिश्तों को दांव पर लगा दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वह शासक जो नफरत और सत्ता की आग में जलता रहा, जिसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह न थी। सत्ता की हवस में इंसानियत का गला घोंट दिया गया। औरंगजेब का बचपन उन अंधेरों से शुरू हुआ जो हर इंसान को एक न एक दिन निगल जाते हैं। उसके पिता शाहजहां ने उसे दरबार में तो लाया, पर उसकी परछाई में औरंगजेब के अंदर एक खौफनाक दानव पल रहा था। वह अपने भाइयों की ताकत और साजिशों से जलता था, पर क्या वह सिर्फ सत्ता का भूखा था या उसके अंदर कुछ और खौफनाक चल रहा था? ताजपोशी की रात औरंगजेब के भाइयों और परिवार के लिए सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि मौत का फरमान था। उसने सत्ता के लिए अपने सगे भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया। भाई की आंखों में अपने ही खून से सने खंजर का दर्द। औरंगजेब ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंसानियत क्या है ये? सिर्फ एक कमजोर दिल वालों के लिए बहाना है। इस दुनिया में जो ताकतवर है वही जिंदा रह सकता है। औरंगजेब ने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खौफ में डाल दिया। उसकी नीतियां, उसकी धार्मिक कट्टरता और उसके जुल्मों का असर सदियों तक महसूस किया गया। उसने मस्जिदों को बनवाने के लिए मंदिरों को गिराया, लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। उसके राज में इंसानियत का खून बहता रहा, पर उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसके दरबार में कैदियों की चीखें गूंजती थीं। उन चीखों में उसकी सत्ता का खौफ दिखता था। उसने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने उसकी खिलाफत की। सिर्फ एक हुक्मरान हो सकता है, और वह मैं हूं। औरंगजेब के इस खौफनाक जुमले ने सैकड़ों परिवारों को खाक कर दिया। औरंगजेब का शासनकाल धार्मिक कट्टरता और सत्ता की भूख से भरा था। उसने सत्ता को मजबूत करने और इस्लाम को फैलाने के नाम पर काशी विश्वनाथ और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को गिराना उसके लिए राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन उसने आस्था और धर्म की गहरी जड़ों को समझा नहीं। मंदिर तोड़कर वह हिंदुओं की श्रद्धा को खत्म करना चाहता था, लेकिन आस्था कभी मिटाई नहीं जा सकती। उसकी मौत के बाद भी लोग फिर से मंदिरों का निर्माण करते रहे, यह साबित करते हुए कि धर्म की शक्ति अटूट है। लेकिन क्या वाकई औरंगजेब की सत्ता ने उसे वह सुकून दिया जिसकी उसे तलाश थी, या वह सिर्फ एक बर्बर शासक बनकर रह गया? जिंदगी के आखिरी सालों में औरंगजेब अकेला पड़ गया। उसका साम्राज्य गिरने लगा, उसकी नीतियां नाकाम होने लगीं। उसने जितना खून बहाया था, उतना ही खौफ उसकी खुद की रूह को खा रहा था। क्या मैंने सही किया, या मैं सिर्फ एक खून का प्यासा दानव था? सत्ता का ये जुनून मुझे कहां ले आया? औरंगजेब ने अपनी जिंदगी को एक जाल बना लिया था, जिसमें न तो सुकून था और न ही इंसानियत। उसकी मौत भी वैसी ही हुई जैसे उसने दूसरों को दी थी, खौफनाक, तन्हा और बिना किसी इंसानी सहानुभूति के। उसकी मौत के बाद भी उसके खून से सने हाथों का असर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी हिंदुस्तान में सदियों तक उस खौफ की गूंज सुनाई देती रही। एक बच्चा जो औरंगजेब के किले के बाहर खड़ा है, उस महल की दीवारों को देखता है। उसकी आंखों में खौफ और सवाल है। क्या यही है इंसानियत का अंजाम? क्या सत्ता का मतलब सिर्फ खून खराबा है? मैंने सिर्फ सत्ता चाहिए, पर खो दिया सब कुछ, इंसानियत, परिवार और आखिर में खुद को। औरंगजेब की कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जिसने सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी उस अंधकार की है जो एक इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब वह सिर्फ ताकत और खौफ के सहारे जिंदा रहता है। सत्ता की हवस में इंसानियत का गला घोंट दिया गया। आप देख रहे हैं मिस्ट्री आइनो एक्स, जहां हर रात से उठता है पर्दा। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां और अनसुलझे सवाल पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।